फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक के स्टॉक में हमने फ्राइडे को अच्छी खासी तेजी देखी, लेकिन क्या ये तेजी आगे भी जारी रहने वाली है या फिर वापस गिरावट होगी? क्या यस बैंक का स्टॉक जल्द ही 13 को क्रॉस कर जाएगा या फिर 12 से नीचे जाएगा? बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यस बैंक को एक बहुत बड़ी जीत मिली है। डिश टीवी के मामले में यस बैंक ने अपनी जीत दर्ज कर दी है। यानी अगर आप देखोगे तो एक तरह से डिश टीवी पे अब पूरा का पूरा कंट्रोल यस बैंक का हुआ है, क्योंकि अब वहाँ पे जो एमडी होगा वो यस बैंक की पसंद का होगा। यानी पूरा कंट्रोल यस बैंक के ऊपर साथ में यस बैंक को मिलने वाला है। तो ऐसे में क्या यस बैंक आने वाले समय में हमें अच्छा रिटर्न दे सकती है? जिस तरह से एक के बाद एक जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उसका क्या फ़ायदा हमें मिलने वाला है? क्या स्टॉक की प्राइस बढ़ने वाली है? दूसरी तरफ यस बैंक ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया, उसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है? आने वाले समय इसके स्टॉक की प्राइस क्या बढ़ सकती है? तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप देखोगे तो एआरसी का गठन करने की कोशिश कर रही है यस बैंक, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है। तो ऐसे में अब यस बैंक अपनी स्टेक बेचने की तैयारी कर रही है। तो क्या आने वाले समय में यस बैंक अपनी स्टेक बेच के अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएगी? क्या आने वाले समय में यस बैंक में हमें कुछ पॉजिटिव बातें होती हुई दिखाई दे जाएगी? क्योंकि पिछले कई दिनों से स्टॉक तो नीचे है, लेकिन क्या वाकई में स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट हुई है या दूसरे स्टॉक से काफ़ी अच्छा है, मजबूत लग रहा है स्टॉक? तो बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 12.50 पर और यही लो था दिन भर का। 13.05 का हाई और अंत में 12.75 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 2.41% की तेजी देखने को मिली। अच्छी बात यह रही कि इंट्राडे में हमने 13 का स्तर भी देखा। इसका मतलब स्टॉक में काफ़ी अच्छी खरीदारी और लोग यहाँ पे खरीदारी के लिए तैयार हैं। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो एनएससी में 8,66,25,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 1,58,97,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 18.35% है। अगर हम इसके मंथली वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 6 करोड़ का वॉल्यूम था और थर्सडे को 4 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन फ्राइडे को 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो ज़बरदस्त उछाल है वॉल्यूम में और इसके पीछे वजह है काफ़ी बड़े फंड हाउस की बड़ी खरीदारी हुई है फ्राइडे को। ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किए वो जो डील हुई वो, इसलिए हम वापस डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन फ्राइडे को बड़े फंड हाउस ने काफ़ी बड़ी खरीदारी की है यस बैंक में। इससे एक दो बात समझ में आ रही है कि इस लेवल पे यस बैंक में लोग निवेश कर रहे हैं और इसीलिए आने वाले समय यहाँ पे हमें तेज़ी की संभावना दिख सकती है और नीचे गिरावट की संभावना काफ़ी कम हो गई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बड़ी जंग जीत ली है यस बैंक ने। आपको पता ही होगा पिछले कई समय से डिश टीवी और यस बैंक के बीच बैटल चल रही है अपनी अपनी लीडरशिप साबित करने के लिए। एक तरफ तो जो डिश टीवी का मैनेजमेंट है वो चाहता है कि यस बैंक इसमें अपना हक न जताए, लेकिन दूसरी तरफ यस बैंक पूरी तरह से कंट्रोल चाहती है डिश टीवी के ऊपर और आखिरकार में ये उनकी जीत हुई है, क्योंकि जवाहर गोयल जो सुभाष चंद्रा के भाई है उनको अब एमडी की पोस्ट पे फिर से रिअपॉइंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो हार चुके हैं। ई वोटिंग के माध्यम से जो वोट थे वो उनके खिलाफ गए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो यस टीवी डिश टीवी यस बैंक के खिलाफ पीएलए भी लगाई थी। उन्होंने कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि किसी भी तरह से यस बैंक को रोका जाए इस वोटिंग में हिस्सा लेने से। अगर ऐसा हो जाता तो फिर से रीअपॉइंटिंग हो सकती थी जवाहर गोयल की, लेकिन वैसा हुआ नहीं और यस बैंक ने अपने वोट का इस्तेमाल किया और हरा दिया है। और अब एक तरह से देखें तो आने वाले समय में जो कब्जा होगा वो पूरी तरह से यस बैंक का होगा डिश टीवी पे। यहाँ पे अगर हम वोटिंग परसेंटेज देखें तो 78.94% खिलाफ पड़े जवाहर गोयल के और उनके फेवर में सिर्फ 21.05% ही वोट पड़े। तो आप समझ सकते हो कि मेजोरिटी से वो बिल्कुल हार चुके हैं और अब यहाँ पे जो भी नए एमडी की अपॉइंटमेंट होगी वो यस बैंक के माध्यम से होगी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दूसरी जो अपॉइंटमेंट थी वो भी यहाँ पे हार चुके हैं। यानी जो यस बैंक ने चाहता वो बिल्कुल हो चुका है और आने वाले समय में यस बैंक यहाँ पे अपना कब्जा जता सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो इसके प्रमोटर थे जवाहर गोयल, यानी जो सुभाष चंद्रा के भाई है और ये एसएल ग्रुप की ही कंपनी है डिश टीवी भी, जिनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखो तो मात्र 5.93% की ही होल्डिंग है। उसके बावजूद भी वो एमडी बनना चाहते थे, जबकि यहाँ पे 24% की जो होल्डिंग है वो डिश टीवी में यस बैंक की है और इसीलिए मेजोरिटी स्टेक होल्डर होने के नाते पूरा का पूरा हक बनता है यस बैंक का कि वो इस पर फैसले ले सके।
तो ऐसे में बहुत सारी कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार में जीत यस बैंक की हुई है। तो आने वाले समय में यस बैंक का पूरा कंट्रोल होगा डिश टीवी पे और इनके कारोबार में भी वृद्धि होगी और जो भी प्रॉफिट होगा उसमें हिस्सा यस बैंक का बड़ा होगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो यस बैंक अपने बिजनेस को लगातार बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे निर्णय ले रहे हैं। तो उन्होंने एक एफडी के लिए नई स्कीम लाई है, फ्लोटिंग रेट डिपॉजिट स्कीम लाई है। यस बैंक ने रेपो आधारित ब्याज देने की घोषणा की है। इसके लिए बैंक ने नया एक प्रोडक्ट पेश किया है। अब तक एक्सटर्नल बेंचमार्क यानी रेपो आदि लिंक्ड ब्याज दर का उपयोग कर्ज के लिए ही किया जा रहा था, लेकिन डिपॉजिट के मामले में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, यानी जो भी डिपॉजिट लेते उनको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था। आरबीआई ने मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिए 2 चरणों में रेपो रेट में 0.90% की बढ़ोतरी की है। साथ ही आने वाले समय में इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। आरबीआई के नीतिगत दर में बढ़ोतरी के बाद बैंकों ने कर्ज पर लगने वाले ब्याज को तो बढ़ाया है, लेकिन जो डिपॉजिट थे उसमें उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया, जिससे लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा था और इसी वजह से काफ़ी सवाल उठाए जा रहे थे। यस बैंक ने कहा है कि उनकी इस नई पेशकश ग्राहकों को उनकी एफडी पर डायनामिक रिटर्न की अनुमति देगी, क्योंकि ब्याज पर मौजूदा रेपो दर पर से जो जुड़ी होगी, यानी रेपो रेट में जो भी बदलाव होगा उसका सीधा फायदा अब कस्टमर को मिल पाएगा। यानी फ्लोटिंग दर के मामले में एफडी का जो लाभ 1 साल से लेकर 3 साल की कम अवधि के लिए प्राप्त किया जा सकता है। तो जैसे ही है आप देखोगे तो रेपो रेट में वध घट जो होगी उसके हिसाब से इसका बेनिफिट मिलेगा इनके कस्टमर्स को। यस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार ने कहा है कि यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे रिटेल प्रोडक्ट की तरफ पेशकश बढ़ाने के उद्देश्य से सोच समझकर इसको तैयार किया गया है। और प्रशांत कुमार ने कहा है कि इस प्रोडक्ट के मुख्य लाभों में से एक यह है कि ब्याज दर में संशोधन अपने आप लागू हो जाएगा और इसके लिए बैंक या ग्राहकों को किसी भी तरह से कोई भी इसमें अपनी तरफ से रजामंदी देने की जरूरत नहीं है, यानी किसी तरह की कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, उनसे कोई साइन की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा और उसका बेनिफिट सीधा उनको मिलने लगेगा। तो एक तरह से एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया गया जिसकी वजह से आने वाले समय में यहाँ पे बहुत लोग आएंगे, नए कस्टमर जुड़ेंगे, नए एफडी के लिए यहाँ पे खाते खुलेंगे, तो कारोबार में वृद्धि होगी। तो एक बहुत ही शानदार निर्णय लिया गया यस बैंक की तरफ से। आप देखोगे तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 जून 2022 को रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का ऐलान किया था। फिर 4.40 की बढ़त के साथ में 4.90 बढ़त की गई थी। उसके बाद में 4 मई को फिर से 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई और आप देखोगे तो लगातार रेपो रेट बढ़ रही है, उसका फायदा कस्टमर को नहीं मिल रहा था, लेकिन अब ये जो नया प्रोडक्ट है ये उनको बेनिफिट डायरेक्टली दे देगा कस्टमर को और इसकी वजह से यहाँ पे एफडी के लिए ग्राहक बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो यस बैंक जल्द से जल्द अपने पुराने एनपीए से निजात पाना चाहते हैं और उसके लिए एआरसी भी बनाना चाहते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा डिले हो रहा है। तो ऐसे में उन्होंने निर्णय लिया है कि यस बैंक की 10% स्टेक बेच दी जाए और वो भी एफडीआई के माध्यम से नहीं बल्कि एफडीआई के माध्यम से, यानी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। और इसके लिए अमेरिकन कंपनी कार्लियल ग्रुप ऑलरेडी तैयार भी हो चुके हैं और वो यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी लेंगे। तो एक तरह से आप देख सकते हो कि यस बैंक इतनी मजबूत है कि बाहर की जो फॉरेन कंट्रीज है वो डायरेक्ट एफडीआई के माध्यम से निवेश करने को तैयार है, यानी वो हिस्सेदार बनना चाहते हैं कंपनी में। तो आप समझ सकते हो कि वाकई में यस बैंक मजबूत है और इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्टर आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको ये सोचना है कि जिस तरह से बड़े फंड हाउस खरीदारी करें, एफडीआई के लिए तैयार लोग हैं, तो आप ये समझ लो कि यस बैंक में आने वाले समय में यहाँ पे बड़ी तेजी बनेगी। अगर आप लोग ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं तो यही मौका है जब यहाँ पे खरीदारी करें। आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा और आपका एवरेज नीचे होगा तो जल्द से जल्द आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा और ये यस बैंक का स्टॉक आने वाले समय में बहुत ही बेहतर रिटर्न देगा आपको। यहाँ पे बाजार के लिए जो चिंताजनक बात है वो है इंडियन रुपी, जो डॉलर के सामने लगातार कमजोर पड़ रहा है। फिलहाल 78.25 पर प्राइस है और इस जो प्राइस है ये देखो तो उसमें उछाल है वो लगातार बन रहा है और इस वजह से हमारा रुपी दबाव में आ रहा है और इस वजह से थोड़ा बाजार में भी इसका निगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय में ये सिचुएशन सारी बदल सकती है, तो इसमें आपको डरने और निवेश करना चाहिए आपको। फ्रेंड्स, यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के लिए भी बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। बैंकिंग सेक्टर ने पिछले 26 क्वार्टर के बाद पहली बार बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया है और बहुत ही शानदार इनका प्रॉफिट बढ़ा है, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि अब बैंकिंग सेक्टर मजबूत हो रहा है और यहाँ पे कारोबार में वृद्धि हो रही है। और जिस तरह से कोविड का इफेक्ट भी कम हुआ उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में कारोबार की संभावना बनने लगी है, क्योंकि अब लोगों को बिजनेस करना है, फिर से नई शुरुआत करनी, तो ऐसे में बैंकों का रोल बढ़ गया है और इसीलिए बैंकिंग क्षेत्र आने वाले समय में आपको बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपके निवेश को ये कई गुना बढ़ा सकते हैं और उनकी एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ है। तो ऐसे में बैंकिंग शेयरों में निवेश का जरिया बनता है और इसलिए स्पेशली पीएसयू बैंक के लिए कहा गया है, लेकिन जो प्राइवेट बैंक है उन्होंने भी शानदार प्रदर्शन किया है। तो ऐसे में आपको यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि बैंकिंग शेयरों का भविष्य यहाँ पे उज्ज्वल दिख रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि यस बैंक अपने जो पुराना जो प्लान था, यानी जो इनके लिए रिजर्व बैंक की तरफ से जो रेस्क्यू प्लान बनाया गया था उसमें से अब बाहर निकल चुकी है
और अब पूरी तरह से पूरी क्षमता से बैंकिंग सेक्टर में उन्होंने एंट्री कर लिया, यानी वो अपने तरफ से निर्णय ले पाएंगे, यानी एग्रेसिव तरीके से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि आरबीआई का जो रेस्क्यू प्लान था उसमें उनको लिमिटेशन थी, वो सारी खत्म हो चुकी है। अब वो अपने हिसाब से डिसीजन ले पाएंगे और उसका फायदा ये होगा कि आने वाले समय में यस बैंक में और भी बड़े निर्णय ले जाएंगे, जिसका फायदा हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आप देखोगे कि यस बैंक के शेयर में हमें तेजी आती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए और बिना डरे करें, क्योंकि स्टॉक बहुत मजबूत है इस लेवल पे। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 70% बाई की कॉल है, 20% सेल की कॉल है, 10% होल्ड की कॉल है। तो 100 में से 80% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से स्टॉक गिरेगा तो 12.48 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 12.22 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा सपोर्ट इसका 11.93 का है। पॉजिटिव माहौल बना तो 13.03 का पहला रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 13.32 तक स्टॉक जाएगा और तीसरा जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 13.58 का। तो आप समझ सकते हो कि 13.45 का बुक वैल्यू है, तो उसके नीचे स्टॉक के जाने की संभावना बहुत कम है। जैसे ही थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल बनेगा स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ेगा। इंट्राडे में काम करने वाले भी इसमें काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का 6-7 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो भी इसमें इस समय खरीदारी करें। मुझे लगता है कि जल्दी यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है और लॉन्ग टर्म वालों को तो बिल्कुल निवेश करना चाहिए। ये स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।